नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 9वें अध्याय खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पाठ को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार होता है इस बारे में जानेंगे। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कृत्रिम प्रजनन या कृत्रिम गर्भाधान के बारे में अध्ययन किया था। अभी की इस वीडियो में फर्म तथा फर्म पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है इस बारे में जानेंगे। बोला जा रहा है कि दूध के उत्पादन एवं उसके गुणों में वृद्धि करने के लिए जो संसाधन एवं तंत्रों का उपयोग किया जाता है वे डेयरी फार्म प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। बोला जा रहा है कि जो दूध के उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल के उत्पादन हो, अच्छी क्वालिटी का और दूध का जो उत्पादन हो उसमें वृद्धि हो, इसके लिए जो संसाधन और तंत्रों का जो उपयोग किया जाता है वे डेयरी फार्म प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। बोला जा रहा है कि उत्तम गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पाद प्राप्त करने के लिए डेयरी फार्म प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके लिए विभिन्न उपाय किया जा सकता है। कौन कौन सा उपाय किया जा सकता है? तो पहला, नस्ल पे ध्यान देंगे। तो बोला जा रहा है कि डेयरी फार्म में अच्छे नस्ल के पशु होने चाहिए, अच्छे नस्ल के जो दुधारू हों। मादा पशु अधिक व अच्छी गुणों के दूध उत्पन्न करने वाली तथा नर पुरुष उत्कृष्ट संतति उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। मतलब मादा का काम होता है दूध उत्पन्न करना और पशु का काम होता है क्या? अच्छे संतति उत्पन्न करना। मतलब शुक्राणु क्या हो, अच्छा उसका हो, उत्तम क्वालिटी का हो, जिससे वह उत्कृष्ट संतति उत्पन्न कर सके। जैसे कि मूरा नस्ल की जो भैंस होती है और जर्सी नस्ल की जो गाय होती है, यह उत्तम क्वालिटी के होते हैं दूध उत्पन्न करने में। दूसरा, पशु आहार किसे कहते हैं? तो पशु आहार जो होता है वो पौष्टिक एवं आदर्श होना चाहिए और इसे पशुओं की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से देना चाहिए। बोला जा रहा है कि जो पशु का खाना है, भोजन है, वो पौष्टिक होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए और इसे पशुओं की आवश्यकता के अनुसार, जिनको उनकी आवश्यकता है उस अनुसार उसको वैज्ञानिक ढंग से देना चाहिए। तीसरा है आवास। तो डेयरी फार्म में पशुओं को रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। डेयरी फार्म में पशु आसानी से रह सकें उसके लिए उनको व्यवस्था होनी चाहिए तथा आवास में साफ सफाई होनी चाहिए और नमी ठंडक होनी चाहिए, वायु आ जा सके, तापमान भी सही होना चाहिए। ठीक है। पशु स्वास्थ्य पे तो बीमारियों के लिए टीकाकरण कराना चाहिए। अगर कोई बीमारी हो रहा है, गायों को अक्सर होते रहता है, जानवरों से ही बीमारी फैलता है, तो उनको टीकाकरण कराना चाहिए और समय समय पर पशु चिकित्सक से या पशु के स्वास्थ्य की जांच उनकी करा लेनी चाहिए। प्रशिक्षित पशुपालक किसे कहते हैं? तो पशुपालक प्रशिक्षित होना चाहिए। उसे पशुओं के मध्यकाल, प्रजनन व नवजात शिशुओं की देखभाल करने की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। फिर है कि रिकॉर्ड रखना और निरीक्षण करना। तो डेयरी फार्म में पशुओं से संबंधित उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए और समय समय पर उसका निरीक्षण भी करना चाहिए। भाई समझते हैं डेयरी उत्पाद भंडारण व परिवहन। तो डेयरी उत्पाद का भंडारण किस प्रकार होता है, उसका परिवहन एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार होगा। तो डेयरी में डेयरी उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए उचित व्यवस्था की जरूरत होती है ताकि वह खराब ना हो। ठीक है। और डेयरी पशुओं की जो सूची है, जैसे कि डेयरी पशु में अक्सर गाय, भैंस और बकरी पाले जाते हैं, जिनसे डेयरी उत्पाद क्या बनता है? तो दूध बनता है, दही बनता है, योगर्ट बनता है, पनीर बनता है, छाछ बनता है, आइसक्रीम बनता है, घी बनता है, बटर इत्यादि सब बनते हैं। अब आइए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न श्वेत क्रांति पर प्रकाश डालते हैं। तो यह जो क्रांति है वह डेयरी उत्पादों में हुई क्रांति के बीच संभव हुई। राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध उत्पाद व गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। इस निगम ने ऑपरेशन फ्लड के तहत विश्व में सबसे बड़ी दूध सहकारी योजना प्रारंभ सबसे पहले क्या किया इसने? तो दूध सहकारी योजना प्रारंभ की, जिसकी पहुंच राष्ट्रीय स्तर पर छोटे छोटे गांवों में बनी हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य है डेयरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना। आत्मनिर्भर मतलब हो सके सभी लोग। कुक्कुट फार्म प्रबंधन
किसे कहते हैं? तो कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गा, मुर्गी। बोला जा रहा है कि कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन मांस व अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए कुक्कुट फार्म प्रबंधन क्या होता है, तो कुक्कुट का अक्सर प्रयोग को मुर्गा के लिए, मुर्गी के लिए किया जाता है। और हम लोग मुर्गी इसलिए पालते हैं क्योंकि मांस के लिए, अंडे के लिए उसको पाला जाता है। इसमें केवल मुर्गियों का ही नहीं बल्कि बटेर, बतख व टर्की आदि पक्षियों का भी पालन किया जाता है। नस्ल क्या है? तो मुर्गी, टर्की व बत्तख सभी अच्छी नस्ल वाली होनी चाहिए। बॉयलर्स को मांस उत्पाद के लिए अच्छी नस्ल की मुर्गी कहा जाता है। जो बॉयलर्स नस्ल की जो मुर्गी होती हैं उसको मांस उत्पाद के लिए अच्छी नस्ल का मुर्गी कहा जाता है। इस प्रकार जिन मुर्गियों का जो प्रयोग है अंडे उत्पादन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। और जिन मुर्गियों का प्रयोग है अंडा के उत्पादन के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं मुर्गियों के। पहला मुर्गी है तो वाइट लेगहॉर्न, प्लाउमाउथ, और एक और है रॉक, ठीक है। टर्की में ब्रिटिश वाइट और नॉरफोल्ड। बतख में भारतीय रॉनर, नागेश्वरी, मस्कोरी और कैंपबेल। ये सभी क्या हैं? तो अच्छे क्वालिटी के हैं। इनका आवास किस प्रकार होता है, कहाँ रहते हैं? तो कुक्कुटशाला में इनको रखा जाता है। मुर्गी फार्म जिसे आप बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, में जल, ताप, हवा व प्रकाश का उचित मात्रा होना चाहिए। और फर्श पर लकड़ी की क्या होना चाहिए? बुरादा होना चाहिए व सूखे पट्टी आदि होनी चाहिए। इनको भोजन में क्या चाहिए? तो भोजन में कुक्कुट खाने में प्रोटीन, खनिज, विटामिन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट का उचित मात्रा होनी चाहिए। स्वास्थ्य देखिए, तो मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। कुछ रोगों का जो संक्रमण है वो बहुत ही घातक होता है, जिसका इलाज न करने से कुछ ही समय में व्यापक हानि हो जाती है। मतलब बहुत सारे मुर्गे मर जाते हैं और एक का रोग दूसरे में फैलता है इनमें बहुत ज़्यादा। और मुर्गियों में पाए जाने वाला जो एक विषाणु जनित सामान्य रोग है वह रानीखेत है, अक्सर हो जाता है। और बर्ड फ्लू भी मुर्गी व पक्षियों में होने वाला रोग है और जो विषाणु जनित है। इससे प्रशिक्षित जो पशुपालक हैं वह कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए प्रबंधक को कुक्कुट पालन से जुड़ी सारी जानकारी होनी चाहिए कि किस समय पे मतलब उनको कौन सा रोग हो जा रहा है और उसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। रिकॉर्ड रखना व निरीक्षण करना, तो मुर्गियों में विभिन्न क्रियाओं का रिकॉर्ड रखना और उनका समय समय पर जांच कराना चाहिए। उनका भी क्या स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। और जब उत्पाद भंडारण व परिवहन, तो कुक्कुट फार्म में कुक्कुट उत्पादों के भंडारण के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अधिक लाभ हो सके। चलिए, और बर्ड फ्लू, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं कि आखिर यह बर्ड फ्लू होता क्या है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।